continuing with the demand topic, right? So लास्ट टाइम व्हाट वी डिड वाज कि मैंने आपको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का बताया था। क्या रीजन थी मूवमेंट की कि क्वांटिटी मूव कर रही है, क्वांटिटी डिमांडेड राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड जा रही है। तो उसकी रीजन क्या थी? व्हाट वाज द रीजन? एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन की। क्या रीजन क्या है एक्सटेंशन की कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है या क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाए, सर प्राइस विच कम इज हो रही है। कंट्रैक्शन? यस, सर प्राइस प्राइस रीजन। हाँ, बिल्कुल ठीक। प्राइस कम होएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड इज गोइंग टू गो डाउन। दिस इज द ओनली रीजन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। सो इट्स ऑल अबाउट द क्वांटिटी डिमांडेड, राइट? Okay, so now we are going to come to the next part, shift in demand curve. Factors other than price results in shift in demand curve. अब हम किन फैक्टर्स की बात करेंगे? मतलब कि अगर शिफ्ट आएगा तो द रीजन विल बी नॉन प्राइस फैक्टर्स। एग्रीड? जी सर। नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से बेटे यू आर गोइंग टू सी अ शिफ्ट। ओके, तो कलर ही दिस इज वेरी डिम। तो रीजन विल बी नॉन प्राइस फैक्टर्स। ऊपर क्या थी हमारे पास रीजन? प्राइस, because this that was the movement along the demand curve. Now we are talking about the shift. So shift is going to be because of the non-price factors. अभी वो factors हम पढ़ेंगे, but right now the task is to understand what is a rightward shift and a leftward shift in demand. So let's suppose ये हमारी original, we have this, diagram where the curve of demand, right? Then again, we have an original curve of demand. अच्छा जी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो क्या होगा? डिमांड यस। कम हो रही है। सो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हम राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे तो किस साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं? अपर साइड। राइटवर्ड शिफ्ट अपर साइड होगा ना, जी मतलब सर। कि यहाँ पे चेंज हो रहा, तो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। दिस इज द राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। चाहिए थोड़ा सा, लेट मी जस्ट अलाइन इट अ बिट मोर ताकि वो पैरेलल हो। अच्छा, and what I'm going to do is that I'm going to write here that this is a rightward shift. Now, if we talk about the leftward shift, so leftward अंदर की साइड पे होगा। So you see, this is the leftward shift. Got it? क्लियर है यहाँ तक बेटे? जी सर। अच्छा, ये डायग्राम्स बनाओ।
और ये ऊपर वाला पार्ट भी लिखो। Let me know when you finish this. हो गया सर। हाँ जी, डन। मांग रहा है उसके लिए। हेलो। उसने बोतल का क्या सर आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी। सर माइक वो ऑफ करो। कर लिया। अच्छा, मुझे लगा पीछे कोई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कंप्लीट कर लो फिर जल्दी बताओ मुझे, फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलें। चलो आगे आ जाते हैं। कॉजेज ऑफ शिफ्ट इन डिमांड। हाँ जी, क्या कॉजेज हैं ऑफ शिफ्ट इन डिमांड? सो द फर्स्ट वन दैट वी आर स्टडिंग हियर इज द चेंजेस इन कंज्यूमर इनकम। So the first one that we have is an increase in income. What will happen to the demand if income increases? What will happen to the demand when income will increase? Hmm? मंगवाया हुआ है, सुबह मंगवा लेंगे। बढ़ जाएगी ना डिमांड, which will result in a rightward shift in demand. ठीक है ना? अच्छा, और अगर obviously if the income will fall बेटे, if the income will fall, the demand for the goods and services will also fall. और डिमांड के फॉल करने से देयर इज गोइंग टू बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग दैट वी हैव टू डू हियर is to understand the difference between the normal good and inferior good. Acha, about the normal good, if the income of a normal good increases, what will happen? डिमांड को क्या होगा नॉर्मल गुड की अगर इनकम इंक्रीज कर दो? डिमांड को क्या होगा इनकम इंक्रीज करेगी तो? चल बढ़ जाएगी।
यस, डिमांड ऑफ नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल गुड्स के बारे में पता है वैसे क्या होते हैं? व्हाट आर नॉर्मल गुड्स? और मशीन बाइक कभी डेली में आप जो नॉर्मल रूटीन में आप बाय करते हैं प्रोडक्ट्स के, इफ योर इनकम इज गोइंग टू राइज सो यू आर गोइंग टू बाय देम। फॉर एग्जांपल, increase in income will allow customer or consumer to travel to taxi than rather than bus, right? अब देखो ये एक बड़ा डिफरेंस है कि अगर आपकी your income is going to rise, so your demand for a normal good like taxi will increase. So you would rather not go or travel through the bus. Now you will travel through a private taxi, right? So that is, is a normal good. Acha, on the other hand, we have the inferior good. Inferior good क्या होंगे? अगर फंड्स का इशू है क्योंकि एटॉमिक एनर्जी वालों ने भी ये कोटेशन ली थी। आवाज नहीं सही आ रही बेटे, दोबारा बोलो। कुछ नहीं होता, डू नॉट वरी अबाउट द नॉइज बिहाइंड, बस आप अपना बताओ। Inferior good, सर what are the inferior goods? थोड़े बहुत कोई सर देखेंगे जो ये देखो पार्सल करके अपने थोड़ी थोड़ी जो करके आपसे कर लेंगे वरना तो उसने को क्वालिटी कंट्रोल जिनका कुछ नहीं होता। हाँ, ये कह सकते हैं, मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं है। सो ये वो गुड्स हैं कि जब इनकम इज गोइंग टू राइज ना, सो ड्यू टू द राइज ऑफ द इनकम, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स विल ड्रॉप। तो इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो ड्रॉप कर रही है। अच्छा, अब ऐसा क्या हो गया कि भाई आपकी इनकम बढ़ रही है तो यू आर नॉट यूजिंग, क्योंकि वो प्रोबेबली जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट दैट वी आर इंफीरियर गुड टॉकिंग अबाउट इज अ नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट मे बी, ठीक है? So you would probably want to buy more of the branded things when your income will rise rather than the non-branded items, right? So इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल non-branded लो क्वालिटी गुड्स, और अगर आपकी इनकम कम हो जाए मूसा, देन व्हाट विल हैपन? जी मूसा, जी सर। अगर आपकी इनकम कम हो जाए तो क्या होगा? सर डिमांड कम हो जाएगी 560 रुपए नॉर्मल गुड्स की। 301 देखो, ये तो ओके, आई अंडरस्टैंड कि वो डिमांड नॉर्मल गुड्स की कम होगी, तो इंफीरियर गुड की डिमांड को क्या होगा? सर वो बढ़ जाएगी थोड़ी। यस, वो आप बढ़ा देंगे, बिकॉज नाउ योर इनकम इज लो ना, यू माइट नॉट बी एबल टू अफोर्ड द ब्रांडेड गुड्स और ये सारी चीजें। सो यू वुड प्रॉब्ली वांट टू शिफ्ट टू द लो क्वालिटी गुड्स, नॉट बिकॉज यू लाइक देम, इज जस्ट बिकॉज दैट यू डू नॉट हैव इनफ ऑफ द मनी टू बाय द अदर, राइट? तो जिस वजह से अब आप उसको बाय कर रहे हैं। गॉट इट? क्लियर है ये? जी सर। ग्रेट। Now coming to the second part, changes in taxes on income. Let's say टैक्स जो है
if there is an increase in the tax, disposable income को क्या होगा? What is going to happen to your disposable income when the tax will increase? Disposable income होती है income after the tax deduction. हाँ जी. The tax increased. What will happen to your disposable income? कम हो जाएगा. कम हो जाएगी. Very good. And obviously, when your income will fall, your demand will fall. And again, what is resulting due to this is a leftward shift. Sorry, leftward shift, no, because the demand is falling. So left shift, right? So there is going to be left shift. Okay, now moving towards the next one. If the taxes will fall, the disposable income will rise. And the rise in disposable income will result in demand to increase. And due to that, there is going to be a right shift. Achha, so this was a clear one. Difficult. The changes in price of related goods. Goods or products. Here we are going to talk about two concepts. One is the substitutes. What are substitutes, by the way? Substitute goods क्या होते हैं? Yes, Musa? जी सर. Substitute goods. What are substitute goods? सर जो सर उनके उसमें यूज होते हैं. अगर एक चीज ना मिले तो उसकी जैसी दूसरी. Exactly. Rival goods हो गए ना? Competitors हो गए. कोई example? सर एग्जांपल क्या है? सर अगर आपको कोई चीज डॉन की नहीं मिलती तो आप ब्रेड एंड बियॉन्ड की ले लें. शाबाश. Very good. Very good. और फिर let's say you say Coke and Pepsi. ठीक है. So considered to be as substitutes. So these things. Now, if I say that price of Coca-Cola increases, what will happen to the demand of Pepsi? कुछ नहीं होगा सर. अच्छा, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देना आंसर कि पीपल प्रेफर कोक ओवर पेप्सी. हम इसको ये समझ रहे हैं कि ये सब्स्टिट्यूट्स हैं. नहीं सर वो नहीं, वो वाला आंसर नहीं दे रहा. अच्छा, फिर ऐसे ही कह रहा हूँ फिर सर. क्यों जैसे नहीं हम होगा? जाते हैं सर, कहीं भी जाते हैं, कोई रेस्टोरेंट वगैरह गए, उनसे जाकर कहा जी कोक दे दो, कहते नहीं पेप्सी है. तो लोग ये नहीं कहते जी नहीं पेप्सी नहीं पीनी, कोक ही पीनी है, तो पेप्सी भी लेते हैं. हाँ, ऐसे ही है. नहीं, ये तो ठीक है. वो एक अलग सिचुएशन हो गई. वो मैं मान रहा हूँ. वो तो दैट इज अ सेपरेट थिंग ना. बट आई एम सेइंग कि प्राइस कोका कोला की बढ़ गई है, तो पीपल माइट शिफ्ट टू व्हाट, अगर बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट है.
पेप्सी ऑब्वियस बात है ना कि डिमांड पेप्सी की बढ़ जाएगी कि यार चलो देयर इज द प्रोडक्ट जो सस्ते में मिल रहा है कंपेयर टू द अदर वन, तो ओके फाइन, फिर हम चीपर ऑल्टरनेटिव पे चले जाते हैं अगर हैं भी सेम। ठीक है ना, ये तो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि सेम है तो। ठीक है, अच्छा, सो प्राइस ऑफ कोक, इफ द प्राइस ऑफ कोक विल इंक्रीज द डिमांड फॉर पेप्सी विल इंक्रीज। ये तो हो गई बात क्लियर। ठीक है, then it means that there is going to be a rightward shift. Now on the other hand, if the price of Coca-Cola drops, तो क्या होगा? Demand for Pepsi. सर मतलब कम हो जाएगी दोबारा। Yes, demand Pepsi की कम हो जाएगी because Coke की प्राइस कम होगी, so people will be shifting towards Coke, right? जी अच्छा, सर। now we are going to talk about the compliments. Compliments या complimentary goods क्या होते हैं? सर वो फ्री में साथ, हैं? फ्री जो मिलता है साथ। नहीं नहीं नहीं, मतलब हाँ ये है कि दे आर यूज टुगेदर पर फ्री में नहीं। उनकी प्राइस आपस में प्रोडक्ट के अंदर पे हो चुकी होती है ना। नहीं 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 नहीं, दो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं पर कॉम्प्लीमेंट्स, प्रोडक्ट डिफरेंट है, दोनों ही डिफरेंट है। सर इस तरह नहीं होता जैसे अब आप सैमसंग का फोन लेते हो साथ में आपको घड़ी या बड्स फ्री दे देते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री ना वो। हाँ प्रोडक्ट अलग है ना, प्रोडक्ट अलग है, बट हम यहाँ पे पता है कॉम्प्लीमेंट्स में हम किन गुड्स की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट गुड्स के जिनको देखो वो तो एक ऑफर है ना कि अच्छा इफ यू आर बाइंग द फोन तो आप साथ में ये ले लें। अब फ्री दे रहे हैं तो फिर तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड फ्री में दे दिया ना उसने, वो तो एक अलग बात होगी। बट अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड साथ में मिल रहा है, लेट्स सपोज फोन है तो फोन के साथ आपके जो है ये बर्ड्स हो गए, ठीक है, गैलेक्सी बर्ड्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक एग्जांपल है। बट फ्री वाले जो तुम बात कर रहे हो ना, वो वाली हम नहीं बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के साथ वो फ्री मिल रहा है, नहीं। दो डिफरेंट प्रोडक्ट हो बट दोनों इकट्ठे यूज होने वाले हो, ऐसा ही है। ठीक है, जो हमारी जितने भी एयरपॉड्स वगैरह बड्स होते हैं, दे आर बेसिकली यूज विद द फोन, सो दीज आर अ गुड एग्जांपल ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। और क्या हो सकती है एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की? और कोई एग्जांपल दो, व्हाट एल्स? सर वो आजकल लेके आओ LC 300 लेना, डाला फ्री मिल जाता क्या 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 है? है। LC 300 नहीं ले तो डाला फ्री है। फिर कोई फ्री पे चला गया? सर कॉम्प्लीमेंट्री। नहीं, फ्री में नहीं ना, फ्री का कॉम्प्लीमेंट्री, जो कॉम्प्ली, क्योंकि फिर अगर वो फ्री होगा ना, फॉर फ्री होगा, तो उस पे हम एप्लीकेबल ही नहीं है उसकी डिमांड और प्राइस वगैरह। प्राइस तो एप्लीकेबल ही नहीं है, प्राइस तो तभी एप्लीकेबल, जो कॉन्सेप्ट आगे हमने करना है वो प्राइस का तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन द प्रोडक्ट इज नॉट फ्री। लेट्स सपोज हम सिंपल प्रोडक्ट्स की, अभी जैसे तुमने एग्जांपल दी बिल्कुल सिंपल, जिसमें अगर वो फ्री में बड्स नहीं दे रहे तो, ठीक है, बड्स हैं और फोन है। देन वी हैव शू और शू पॉलिश, शू पॉलिश और शू ब्रश, टी बैग्स एंड वाइटनर, द ड्राई मिल्क। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं कि नहीं? ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और जैम, सो ऑल ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टू बी एज, हाँ जी हैं कि नहीं है? लो, मूसा कैन यू हियर मी? मूसा माइक ही ऑफ है आपका। जी सर।
हाँ, I was saying कि bread and butter, bread and jam, shoe polish, shoe brush, all of these are what? Complementary goods. ठीक है ना? Goods which are consumed together. ठीक है? अब इसी से देखो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अब ये डेफिनेशन से भी तुम्हें क्लियर होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हम फ्री में साथ मिलते हैं यूजुअली वो ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं भी होते कि जो आपने साथ में इस्तेमाल करना है। यू अंडरस्टैंड दैट? ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको फ्री में मिल सकते हैं जो आप उस दूसरे प्रोडक्ट के साथ यूज नहीं होते। सो दोज आर नेवर गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज कॉम्प्लीमेंट्स। वो फ्री कॉम्प्लीमेंट्स फ्री गुड्स हो सकते हैं, फ्री गुड्स तो नहीं कहेंगे खैर उसको, बट फ्री कॉम्प्लीमेंट्री प्राइवेट सेक्टर गुड दिया है किसी ने, प्राइवेट गुड, दैट इज अ सेपरेट थिंग। वो गुड्स की हमने बात करनी है विच कैन बी यूज टुगेदर। जैसे कि आपने पहली एग्जांपल दी कि फोन के साथ हम बर्ड्स को यूज करते हैं, ब्रेड एंड बटर हो सकता है, ब्रेड एंड जैम हो सकता है, शू पॉलिश और शू ब्रश हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है सर, हो हाँ, सकता है सर। गुड। अच्छा, अब लेट्स सपोज इफ आई से कि फर्स्ट कम टू द एग्जांपल, देन उसी एग्जांपल को फिर लेके चलेंगे। लेट्स सपोज हमने कहा ब्रेड एंड बटर। अच्छा बेटे, अगर लेट्स सपोज इफ द प्राइस ऑफ ब्रेड increases, सर वो what will happen to the कॉम्प्लीमेंट, demand? हम्म। सर डिमांड तो कुछ भी नहीं होगी, ब्रेड तो हर कोई खाता है। हाँ, मतलब नॉर्मली तो ब्रेड हर कोई खा रहा है ना, ठीक है ना, कि प्राइस बढ़ भी जाए तो एक बेसिक अमाउंट पे आपने खानी ही खानी। हम अभी हाँ जी। जनरल पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, इसकी इनएलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी पे नहीं जा रहे। इनएलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी पे नहीं हम जा रहे, हम जनरली इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर एक प्रोडक्ट जो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो किसी और प्रोडक्ट का, तो अगर उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड को क्या होगा। चलो बेटर एग्जांपल पे आ जाते हैं, क्योंकि ये फिर वही लगेगा कि हाँ यार वो इनइलास्टिसिटी का फैक्टर निकाल के बताएं। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पे लिख दूं प्राइस ऑफ कार्स बढ़ गई हैं, तो डिमांड फॉर पेट्रोल को क्या होगा। अब होगा कि नहीं होगा? अब तुम इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट भी डाल दो बीच में, तब भी होगा, फर्क पड़ेगा। नहीं सर, कैसे? अच्छा, प्राइस गाड़ियों की बढ़ गई है तो डिमांड पेट्रोल की बढ़ जाएगी। सर प्राइस गाड़ियों की बढ़ गई है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां उनको तो पेट्रोल चाहिए ही ना। मैंने एग्जिस्टिंग गाड़ियों की बात ही नहीं की। तो फिर तो पेट्रोल बंद हो जाएगा। बंद नहीं होगा, कम होगा। बंद तो नहीं ना करना। एग्जिस्टिंग की मैंने बात ही नहीं की, तो मैंने वैसे जनरली बात की प्राइस ऑफ कार्स इज गोइंग टू इंक्रीज, तो डिमांड। देखो ये नहीं मैं कह रहा कि पेट्रोल आना बंद हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिमांड ऑफ पेट्रोल। गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ गई, पीपल आर नॉट बाइंग मोर ऑफ द कार्स, जिसकी वजह से डिमांड ऑफ पेट्रोल कम हो जाएगी। हाँ, अच्छा इसमें देखो एक डिस्कशन है बड़ी इंपॉर्टेंट, कितनी कम होगी, दैट इज व्हाट द इलास्टिसिटी इज गोइंग टू टेल अस। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा कम हो। बात समझ आ रही है? जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा कम हो, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा कम हो रही है, अगर या कम कम हो रही है, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये हम नहीं अभी बता सकते, वी कैन नॉट टेल कि हाँ जी व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट अगर उसकी प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए। इट डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी। अगर तो वो एक इनइलास्टिक प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और उसकी प्राइस बढ़ गई है, पीपल आर स्टिल गोइंग टू डिमांड इट। जैसे सिंपली इफ यू टॉक अबाउट पेट्रोल, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो इट्स नॉट लाइक पीपल स्टॉप गोइंग टू ऑफिसेज एंड स्टे बैक होम। ऐसा तो नहीं होता ना, मतलब दे आर स्टिल गोइंग टू बाय। ठीक है, वो एक सेपरेट इशू है। राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। यस, देयर कुड बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कार्स ऑन द डिमांड फॉर पेट्रोल। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसकी वजह से देर इज गोइंग टू बी व्हाट सॉर्ट ऑफ अ शिफ्ट।
लेफ्ट शिफ्ट। बार बार इस पॉइंट पे जरूर आना है कि राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट वर्ड। अच्छा, एडवर्टाइजिंग कैंपेन का मुझे बताएं, व्हाट डू यू थिंक कि इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ गुड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू कस्टमर अबाउट अ गुड, ठीक है, और बड़ी सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन की है, अ गुड कैंपेन, कैन इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन डिमांड? जी सर। सो गुड एडवर्टाइजिंग कैंपेन may result in demand to increase। और उससे राइट पे शिफ्ट आएगा डिमांड में, लेफ्ट फुट? हाँ जी, राइट वर्ड शिफ्ट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट? राइट वर्ड सर। राइट शिफ्ट। बहुत स्लो आंसर करते हैं मुझे। अच्छा, चेंजेस इन टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन। अगर कोई ट्रेंड आ गया है, अ न्यू ट्रेंड, और नीड विच हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, so that will increase the demand of product। Let's suppose, जरूरी नहीं ट्रेंड या फैशन हो, कोई नीड भी हो सकती है वो। लेट्स सपोज यू टॉक अबाउट कोविड। कोविड में कौन सी चीजों की डिमांड बढ़ गई थी, जो बड़ी दो स्पेसिफिक चीजें थी? व्हाट वर दोस? और का सैनिटाइजर। यस। सो सर उस ड्यू तरह टू, फिर ऑक्सीजन बढ़ गई थी। हाँ उस तरह तो फिर सर मेडिकल सप्लाईज की भी बढ़ी गई थी। हाँ हाँ, मेडिकल सप्लाईज की भी बढ़ी है, क्यों नहीं बढ़ी? मेडिकल सप्लाईज की भी बढ़ी है, बिल्कुल ठीक है। हम तीनों चीजें लिख सकते हैं यहाँ, सैनिटाइजर्स लिख लें, मास्क लिख लें, ठीक है। और बिकॉज पीपल वर गेटिंग अफेक्टेड बाय इट सो मच के पेनाडोल की, मेडिकल सप्लाईज में पेनाडोल खास तौर पे, उसकी कितनी, यू सी कितनी जबरदस्त किस्म की शॉर्टेज थी। यू रिमेम्बर ये जो मेडिसिन थी ये वाली, ये अव्वल तो मिल ही नहीं रही थी, जी सर। और फिर उसके उसके अगेंस्ट जो आ रही थी, कौन सी थी यार वो, पैरासिटामोल थी वो, विच वन? I guess paracetamol is even that was was getting short। जी सर। तो ये सारी चीजों की डिमांड बढ़ गई बिकॉज एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ। वो ट्रेंड वाज बेसिकली बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ दैट टाइम पीरियड कि ये चीजें रिक्वायर्ड। अच्छा बेटे, ओके, अच्छा ये लिख तो लो पहले, कितना लिखा, ऑन विच पार्ट यू वर? सर ये 3 वाले। Write down the third one, then the fourth, then the fifth। जी सर। अभी there are three more, but there are chapter will end।
हो गया सर। अच्छा जी, so let's just do the sixth one. Change in population. Hanji, if the population increases, what will happen to the बड़ी demand? डिमांड। Demand बढ़ जाएगी ना overall goods की. जी सर। So more goods to be produced to satisfy the needs and wants of increasing population, right? So when the population is going to increase, the demand of the goods will increase. And this will result in what? Rightward shift. ठीक है जी. The next one that we have is business optimism and expectation. This is, यार इसको correct कर लो. It's not correct. This is business optimism. इसको मैं, I'm correcting it. So business optimism and expectation. Acha, if, let's say if I say that if the future expectation about economy is pessimistic, like people does not have a good view about how the future is going to be of the economy. So they believe that there are going to be more problems. There's going to be high inflation. Economy is going to go down. There will be high unemployment. So if all of the factors that about the economy that you see are going to, not go in your favor, not go in the favor of the economy, so what will happen to the demand of products today? सर कम होना शुरू हो जाएगी। Acha, you are not going to demand more goods today. Why? सर अगर एक चीज है आपको पता है उसकी आगे जाके वैल्यू कम हो जाएगी तो आप वो क्यों लेंगे? ये पॉइंट ऑफ व्यू पता है किसका है? ये पॉइंट ऑफ व्यू है इन्फ्लेशन का. आप बताओ कि प्राइसेस आर गोइंग टू राइज इन फ्यूचर. फिर तो बंदा जितनी ले सके उतनी लेगा। एग्जैक्टली, हाँ. तो ये उनका पेसिमिज्म जो है वो रिलेट कर रहा है सिर्फ प्राइसेस से. ठीक है, कि prices of the goods are going to rise in future. So what will happen today is, वो ओवरऑल बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ओवरऑल आपकी इकोनॉमी इज गोइंग डाउन तो यू वुड नॉट वांट टू इन्वेस्ट, यू वुड नॉट वांट टू डू मोर थिंग्स, यू वुड probably want to save more so that in bad times you have more money. That is correct. But from the point of view of the inflation, so और ये सारे गुड्स तो नहीं आप बाय कर सकते ना. जरूरी नहीं है कि डिमांड हर गुड की बढ़ जाएगी. ठीक है ना. तो still people will be buying some of the goods even
in time of recessions, क्योंकि कितना को स्टॉक कर लेंगे गुड्स को, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ना. सो इफ द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट, खास तौर पे पेरिशेबल आइटम्स, बहुत ज्यादा तो नहीं लेके रख लोगे कि अच्छा यार कल रेट, और आफ्टर अ वीक जो है जो रेट है वो लेट्स सपोज एप्पल्स का बढ़ जाना है, तो आई स्टोर मोर एंड मोर एप्पल्स टुडे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन ना, बिकॉज वो पेरिशेबल आइटम्स हैं और रॉटन भी हो सकती हैं. सो इफ द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट इकोनॉमी इज पेसिमिस्टिक, द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स will increase in present time to cover up the depression in future. Depression means जो जो रिसेशन 6 months प्लस पे चला जाए और लंबा रिसेशन हो, उसको हम इन इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी वी कॉल इट डिप्रेशन. गॉट इट? जी सर. अच्छा, अगली बात पे आ जा बेटे. अदर फैक्टर्स, वेदर, cold winter will increase the demand for विंटर क्लोथिंग. क्या ख्याल है? व्हाट अबाउट द समर क्लोथिंग? उसकी डिमांड कम हो जाएगी. सो वेदर का बड़ा इम्पैक्ट है. इन अ सर्टेन वेदर यू विल डिमांड सर्टेन गुड्स मोर एंड सर्टेन गुड्स लेस. और ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. लेट्स सपोज अगर हम बात करें कि इन विंटर्स द डिमांड फॉर कॉफी को क्या होता है? पता नहीं सर. डिमांड को कॉफी कुछ नहीं होता विंटर्स में. मुझे नहीं पता सर. अच्छा, सोचो फिर. सोचोगे तो फिर आगे चलते हैं, जब तुम्हें पता लगेगा फिर अगली बात करेंगे. इसको सोचो, इस पॉइंट को, कि क्या होना चाहिए डिमांड फॉर कॉफी को. ये जब जवाब दोगे तो आगे चलेंगे. सर मुझे नहीं पता. सही है. सोचो ना, मैंने आगे चलना ही नहीं है. कम भी हो सकती, ज्यादा भी हो टिल द टाइम सकती यू है. टेल मी दैट. अच्छा, कम किस तरह हो सकती है, उसकी रीजन बताओ. बढ़ जाती है सर. नहीं, तुमने कहा कम होती है, उसकी रीजन मुझे बताओ. सर मैं पीता नहीं, मुझे पता नहीं है कि बढ़ती है कि नहीं. अच्छा, ठीक. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है इंटरेस्ट रेट. इंक्रीज इन interest rate will attract savers to save. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो दिस विल अट्रैक्ट द सेवर्स टू सेव. ये मैं खुद ही बता देता हूँ, क्योंकि तुमने कभी पैसे सेव नहीं किए होंगे तो फिर तुम कहोगे मुझे बैंक्स का नहीं पता, बैंक्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट आई डोंट नो व्हाट इंटरेस्ट रेट इज, मैंने कभी लफ्ज ही नहीं सुना. तो इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरेस्ट इज द रेट दैट is being charged when somebody wants to borrow money, and interest is at the same time paid to someone जो बैंक में पैसा सेव करता है. So increase in interest rate will attract savers to save, which will reduce the amount available for consumption.
ऐसी बात है कि अगर पैसे लोग ज्यादा सेव करना शुरू कर देंगे तो जो उनके पास पैसा कंजम्पशन के लिए वो कम हो जाएगा, नहीं राइट? हो सकता है, हो हो भी सकता है सकता है। पॉसिबल के नहीं भी हो सकता अगर बहुत ज्यादा है, बट इफ दे उन्होंने मतलब कि फिक्स सैलरी बेस्ड बंदा है who now thinks that okay fine मेरे खर्चे बहुत हैं and I want to cut my expenditure and save some money, ठीक है? तो he will start saving money, right? तो उस saving of money में he is cutting down his expenses, the consumption. When he will cut down his consumption, so this will reduce the amount available for consumption. जिसकी वजह से what is going to happen is that hence this will decrease the overall demand. हाँ जी, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर कंजम्पशन कम हो तो कंजम्पशन कम होने से डिमांड मार्केट में कम हो रही है प्रोडक्ट्स की, जी सर। और जब डिमांड कम होगी तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि ग्राफ में डिमांड के कम होने से लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा, या ये भी पता नहीं पे छोड़े हम कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा कि नहीं। नहीं सर, शायद राइट आ जाए। लेफ्ट शिफ्ट आएगा ना, ये तो फैक्ट है ना कि लेफ्ट शिफ्ट आएगा। जी सर। यहाँ पे हमारा हो गया चैप्टर खत्म। अच्छा, अब आ जाओ अगली बात पे। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट,